हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक क्लास 8 साइंस के लिए है। मैं आपको चैप्टर 3 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करवा रही थी। उसका ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 में मैंने आपको इनर प्लैनेट्स और 2 में गैलेक्सीज और 1 में प्लैनेट्स को लर्न करने की इजी ट्रिक भी बताई थी। तो आई होप आप लोगों को वो वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग आउटर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा आउटर प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति भी कहते हैं और ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है। ये मार्स से 5 टाइम्स बड़ा प्लैनेट है और ये हमें ब्राइट दिखता है, मतलब चमकता हुआ दिखता है, क्योंकि मार्स जो है क्लाउड से यानी कि बादलों से बिल्कुल घिरा हुआ है, जिसकी वजह से जब सन की रेज उस पर पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट करके हमें दिखती हैं। इसी वजह से वो इतना ब्राइट दिखता है। जो जुपिटर का डायमीटर है वो 11 टाइम्स यानी कि 11 गुना हमारे अर्थ से बड़ा है और जो मास है उसका वो 318 टाइम्स वो भी अर्थ से बड़ा है। ये सारे प्लैनेट्स से बहुत ही तेजी रोटेट करता है। इस प्लैनेट को कोल्ड प्लैनेट भी कहा जाता है और जुपिटर की 67 सैटेलाइट्स मानी गई हैं अभी तक प्रेजेंट टाइम में। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन जुपिटर के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा सैटर्न। सैटर्न को हिंदी में शनि भी कहते हैं और साइज में ये सबसे बड़ा दूसरा प्लैनेट कहा जाता है। इस प्लैनेट को यूनिक माना जाता है क्योंकि इसके अराउंड एक रिंग घूमती रहती है जो कि बहुत ही सुंदर दिखती है। ये रिंग रॉक्स यानी कि पत्थरों से के ढेर होते हैं और आइस होती है जो इन सैटर्न के किनारे किनारे घूमती रहती है, जिससे कि हमें वे प्लैनेट बहुत ही सुंदर दिखता है। सैटर्न के प्रेजेंट टाइम में 62 मून्स अभी तक मिले हैं और इसके बहुत ही मून है। इसका एक मून का नाम है टाइटन। ये हमारे अर्थ के मून से बहुत ही मतलब थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए मैंने आपको बताया टाइटन। अब नेक्स्ट हम लोग आउटर प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, यूरेनस। यूरेनस को हिंदी में अरुण कहते हैं और इसकी प्रेजेंट टाइम में 27 सैटेलाइट्स मिली हैं और ये प्लैनेट 18th से 19th सेंचुरी के बीच में खोजा गया था। इस प्लैनेट के आसपास भी रिंग टाइप में घूमती रहती हैं और ये प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और इसमें बहुत ही गरम ओशियंस हैं पानी के। और ये एक ऐसा प्लैनेट है जो सारे प्लैनेट्स में से सब उल्टा घूमता है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि वीनस और यूरेनस 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो बाकी सारे प्लैनेट से उल्टा घूमते हैं, यानी कि ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं और बाकी सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन यूरेनस के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा यानी कि लास्ट है नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में वरुण कहते हैं और इसकी प्रेजेंट टाइम में अभी तक 14 सैटेलाइट्स मिली हैं। ये सबसे सोलर सिस्टम में सबसे लास्ट वाला प्लैनेट यानी कि 8th प्लैनेट कहा जाता है। ये प्लैनेट गैसों से मिलकर बना है और इस प्लैनेट के सेंटर में खूब सारे पत्थर्स हैं और नेपच्यून के भी आसपास में रिंग्स घूमती रहती हैं, लेकिन बहुत ही कम, जो हमें दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन आउटर प्लैनेट्स के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको स्टार्स कॉन्स्टिलेशन के बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ इस वीडियो में आज मैं आपको 5 क्वेश्चंस पूछूंगी। 2 अभी पूछेंगे और 3 वीडियो के एंड में मैं आपसे पूछूंगी। तो क्वेश्चन है,
हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से कमेंट्स में लिख दें। और दूसरा क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे 2 प्लैनेट्स हैं जो बाकी सारे प्लैनेट से अपोजिट रोटेट करते हैं और वो किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं? तो जल्दी से अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टार्स कॉन्स्टिलेशन, एक एक लाइन में पढ़ती जाऊंगी और आपको इसकी मीनिंग बताती जाऊंगी। देयर आर मैनी ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, यानी कि हमारे स्काई में बहुत से स्टार्स के ग्रुप हैं। विच डू नॉट चेंज देयर पोजिशन रिलेटिव टू वन अनदर, यानी कि वो अपनी पोजिशन चेंज नहीं करते हैं। दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड स्टार कॉन्स्टिलेशन, उन्हीं ग्रुप को हम लोग स्टार्स कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। Therefore, such groups always have the same shape and relative orientation. उन्हीं ग्रुप्स को सेम की सब शेप की वजह से और उनकी पोजीशन की वजह से उनको नाम रखे गए हैं। I was thought that these group of stars resemble picture of gods, animals and some other well-known ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम लोग को ऐसा लगता था कि ये जो ग्रुप है स्टार्स के वो या तो फिर एक भगवान की पिक्चर बना रहे हैं या तो फिर जानवर की या तो फिर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर बना रहे हैं। ईच ग्रुप वॉज अकॉर्डिंगली गिवन अ नेम दैट इंडिकेटेड टू इट्स सिमिलैरिटी टू सम वेल नोन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि उन ग्रुप की वजह से उनको कुछ नाम दे दिए हैं उनके शेप के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट नेम बता देती हूँ। ये कुछ नेम्स हैं और उसके इंडियंस नेम्स, यानी कि हमारे इंडिया में उनको क्या कहा जाता है। पहला है उर्सा मेजर और द ग्रेटेस्ट बियर और बियर डिपर और सप्तऋषि, यानी कि ये एक ऐसा कॉन्स्टिलेशन है जिसको शेप जो है ग्रेट बियर यानी कि भालू जैसा, बड़े ही भालू जैसा दिखता है और इसको इंडियन यानी कि हमारे यहाँ वृहद सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड है हमारा उर्सा माइनर और लिटिल बियर, यानी कि वो उर्सा मेजर था और ये उर्सा माइनर है। और लिटिल बियर यानी कि इसका जो शेप होगा वो छोटे से भालू की तरह होगा और इसको हमारे इंडिया में लघु सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। थर्ड है हमारा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो को हमारे इंडिया में वृश्चिका कहा जाता है और इस ग्रुप के अंदर 7 स्टार्स होते हैं जो कि ब्राइट होते हैं, बहुत ही चमकते हैं। फोर्थ है हमारा ओरियन। ओरियन को इंडियन में कहा जाता है व्यादा और मृग। ओरियन के अंदर 4 ब्राइटेस्ट स्टार हैं। और लास्ट है हमारा कैशियोपिया और क्वीन ऑफ हर थ्रोन। इसको इंडिया में शर्मिष्ठा कहा जाता है और ये हमें ऐसा लगता है कि जो है क्वीन अपने सिंहासन पर बैठी हुई है। ये जो कॉन्स्टिलेशन है स्टार का यानी कि ग्रुप है, ये ऐसे मतलब बनाता है कि हमें ऐसा लगता है कि जो रानी है वो अपने सिंहासन पर बैठी हुई है और इस कॉन्स्टिलेशन में 5 स्टार्स होते हैं। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन स्टार्स कॉन्स्टिलेशन के बारे में। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस यानी कि 5 मुझे पूछने थे, मैंने 2 आपसे पूछ लिए, 3 बाकी हैं। तो 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट और सबसे छोटा प्लैनेट को आपको नाम बताना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है।
इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, समझाए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप फटाफट से कमेंट में आंसर लिख सकते हैं। तो 5th क्वेश्चन है कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट्स में लिख के बता दीजिए इसका आंसर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।